जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अभी मैं अपने कार्यालय से आपसे बात कर रहा हूँ मुंगेर से। अभी एक सज्जन अभी कुछ देर में आपको दिखाएंगे। वो मुंगेर शहर के एक पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका अपना रोजगार है। लेकिन आज नहीं, कल उनके साथ एक देखिए किस प्रकार से एटीएम फ्रॉड हुआ है। मेरा मकसद इस लाइव को करने का यही है कि आप लोगों के या आपके संपर्क के किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना न हो। एटीएम फ्रॉड इनके साथ कैसा हुआ आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि आप एटीएम कार्ड लेकर एटीएम में जाएंगे और साइबर फ्रॉड वहां रेडी है, उसमें फेविकॉल वगैरह अंदर में डालकर आपका एटीएम फंसेगा। आप शुरू में उसे निकालने का प्रयास करेंगे, कम ताकत लगाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप कितना भी प्रयास करें वो एटीएम आपसे निकलने वाला नहीं है। उसके बाद एक लड़का पीछे से इंतजार करता रहेगा, वो आपकी मदद करने आएगा। ऐसा लगेगा कि वो भी क्यू में है और मेरे डिले करने के कारण वो परेशान हो रहा है। फिर क्या हुआ, वो हेल्प करना चाहेगा। एटीएम फ्रॉड जो है पहले से एक मोबाइल नंबर चिपकाए हुए रहते हैं उस केबिन में, वो सारा सेटअप रहता है। आपका इंतजार होता रहता है कि कोई ग्राहक एटीएम कार्ड लेके इसमें प्रवेश करे। तो कहेगा कि ये देखिए टेक्निकल सपोर्ट का मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल कीजिए। फिर आप उनसे बात करना शुरू करेंगे कॉल पे कि आपके एटीएम में मेरा कार्ड फंस गया है। वो आपको बातों बातों में प्रयास करेंगे कि आप उस एटीएम को छोड़कर अगल बगल जाएं, और जैसे ही आप जाएंगे वो गैंग पूरा उनका जमा होगा और एटीएम को चिमटा से, या जिसको देहाती भाषा में प्लास बोलते हैं, उस लगा के और एटीएम को खींचकर फिर आपके एटीएम का दुरुपयोग होगा। क्योंकि वो पिन डाला हुआ आपका है ही, तो उसी समय वो पैसा भी निकाल लेगा जो भी। तो इनके साथ वैसे ऊपर वाले का शुक्र है कि ज़्यादा की ठगी नहीं हुई है। लगभग 8-9 हज़ार 7,000 कुछ रुपए की ठगी हुई है। लेकिन इन्होंने समाज की भलाई के लिए कि कोई दूसरा व्यक्ति ना इसमें फंसे, तो अपनी आप बीती शेयर करना चाह रहे हैं। तो आप लोग इस एटीएम फ्रॉड में, जब भी एटीएम फंसे तो आपके दिमाग में ये चला जाए कि एटीएम फ्रॉड आसपास है और एटीएम आपका अंदर फेविकॉल डाल के चिपका दिया गया है। आप उस जगह को ना छोड़ें, अपने किसी परिचित को बुलाएं या जिसको भी बुलाना हो कॉल करके वहां पे बुला लें। उस जगह को ना छोड़ें जब तक कि एटीएम कार्ड आपके हाथ में नहीं आ जाता है। और प्रयास करें, घबराए नहीं, प्रयास करें। वो लोग तो फ्रॉड है, ठग है। यदि आपके हाथ में मोबाइल है तो आप उस जगह के आसपास जो भी खड़े हों उनका वीडियो जरूर बना लें और बाद में इसकी शिकायत करें। उचित फॉरम पे, साइबर थाना हो या लोकल थाना हो, कहीं भी करें। तो मैं अब उस शख्स से रूबरू कराता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? राजन शाह। राजन शाह जी, आप किला के अंदर आपका बिजनेस है? एडवोकेट है। एडवोकेट है आप। देखिए, एडवोकेट जैसे पढ़े लिखे इंसान भी उस विपरीत परिस्थिति में थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं कि एटीएम कार्ड यदि, असल में इनके साथ ये भी हुआ है कि बैंक ऊपर में था तो ये थोड़ा निडर थे, लेकिन फिर भी हो गया। अब देखिए, तो आप जब एटीएम में घुसे तब क्या हुआ? वहाँ कोई नहीं था। मैं एटीएम में गया, एसबीआई के एटीएम में, और एटीएम में अपना कार्ड डाला, प्रोसीडिंग किया, सारा चीज़ हो गया। उसमें पिन नंबर वगैरह भी डाला, और उसके बाद अमाउंट डालने का जब समय आया तो वो नहीं दब रहा था, अमाउंट का प्रिंट वो जो रहता है वो। तो फिर हमने सोचा कि फिर से ट्राई करते हैं, एटीएम को एग्जिट करते हैं। एग्जिट किया, नहीं निकला। फिर कैंसिल किया, नहीं निकला। तभी थोड़ी देर के बाद एक बंदा पीछे से आता और हमें कहता है कि आपको लेट हो रहा है। सो हम बोले भाई हमारा एटीएम फंस गया। तो बोला कि ये तो पास में रखा हुआ एक नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए। हमने उस पर कॉल किया। कॉल करने के बाद वो बोला कि आपको एक आदमी भेज रहे हैं, गार्ड भेज रहे हैं,
वो आपको मदद कर देगा। आधे घंटे तक मैं रुका रहा, कोई गार्ड नहीं आया। फिर मैंने फ़ोन किया कि भाई आपका गार्ड नहीं आया, और वो कह रहा है कि मैं SBI का इंजीनियर बोल रहा हूँ। तो फिर वो बोला कि आप पास में एक सब्जी मार्केट मेन रोड में ATM है, आप वहाँ गार्ड को लेकर के आप आ जाओ। मैं वहाँ चला गया, और वो बंदा जो हमारे पीछे था वो भी मेरे से पहले ATM छोड़ के जा चुका था। तो मुझे लगा वो कहीं और चला गया होगा ATM में। जब मैं उधर से वापस आया तो ATM हमारा वहाँ पे फंसा हुआ ही था। तो फिर मैं ऊपर बैंक में, सेंट्रल बैंक में चला गया अपना ATM ब्लॉक करवाने के लिए। हमारा कार्ड सेंट्रल बैंक का ही था, लेकिन मैं डाला था SBI के ATM में। वहाँ गया, जब तक मैं ये कंप्लेन करता, ब्लॉक करने का जो प्रोसेस था ATM को वो मैं चालू करता, तब तक वो काउंटर वाले बोलते कि आपके ATM से 7,000 रुपया निकासी हो गया। मैं तुरंत वापस नीचे आया, देखा ना तो मेरा कार्ड है ना कोई आदमी है। फिर मैं ऊपर गया बैंक में, वहाँ बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, अभी तुरंत आपने ये किया, देखिए निकल गया। तो बोला ठीक है ब्लॉक कर देते। 1 बजे उन्होंने ब्लॉक किया, 1:05 में, कल के तारीख में 9 तारीख को 1:05 में ब्लॉक किया। 2 बजे फिर हमारे को मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से फिर 400 रुपया निकल गया। ब्लॉक होने के बाद, मेरे पास मैसेज आने के बाद वो फिर 400 रुपये निकल गया। फिर मैं शाम को बैंक गया, वहाँ जाके बोला तो बोला कैसे हो गया मुझे पता नहीं, मैं फिर आपका ब्लॉक कर देता हूँ ATM को। फिर उन्होंने ब्लॉक कर दिया, और अभी तक कुछ पता नहीं। अब मैं आया हूँ सागर थाने में रिपोर्ट दर्ज कर। जी, अब देख लिए, आप पूरी कहानी सुन लिए। और ये मोडस ऑपरेंडी जो है ATM फ्रॉड करने वाले का, ये बहुत पुराना हो गया है। मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप लोग अपने आसपास जो भी परिचित लोग हैं, दोस्त हैं, इसकी चर्चा जरूर करें कि आजकल साइबर फ्रॉड की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई है। छोटी छोटी चीज़ों पे आपको निशाना बनाया जाता है। कोई आप लोग फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, उस पर भी डेटा भरसक वहाँ से लीक होता है, फिर कोई फ्रॉड ही आपको कॉल करना शुरू करता है। तो बिल्कुल सोच समझकर ऑनलाइन शॉपिंग करें, ऑनलाइन लोगों पे विश्वास करें। कहीं भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यदि कोई सामान सस्ता रूप से दिखाया जाता है तो उस पर विश्वास न करें। ATM जाएं तो वहाँ भी आपकी सतर्कता बेहद जरूरी है। और उसके बाद अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। हेलमेट जरूर पहनें, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, यातायात नियमों का पालन करें, और साइबर सुरक्षा को भी ध्यान में रखें। और यदि आपको लगे उचित तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि आपके भी जान पहचान के लोग सतर्क रहें। धन्यवाद। जय हिंद।